उसमें इसको जला देते हैं। देखो एक युक्ति और आपको एक आज बताएं। पक्की बात है 6 महीना यदि आप नियमित इस यज्ञ को करते हैं तो आप स्वयं महसूस होने लगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। यहाँ नाभि से 4 अंगुल ऊपर एक त्रिकोण भावना से बनाओ। त्रिकोण बना करके त्रिकोण के आकार का एक अग्नि कुंड बनाओ और मानस ही उसमें कुछ द्रव्य आदि की आवश्यकता नहीं है। भावना करें कि ये यहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही है, खूब अग्नि प्रज्वलित हो रही है। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए खूब तो उसमें कामम जुहोमि स्वाहा, दम्भम जुहोमि स्वाहा, ऐसे प्रतिदिन 27 आहुति नियमित डालें। काम क्रोध लोभ मोह आदि ऐसे इन विकारों को कामम जुहोमि स्वाहा, लोभम जुहोमि स्वाहा, क्रोधम जुहोमि स्वाहा, ऐसे 27 आहुति डालें नियमित। आप 6 महीना तक नियमित करें तो आप अपने को स्वयं महसूस करने लगेंगे कि मेरे काम क्रोध लोभ मोह का वेग अत्यंत कम होगा। ऐसे संत युक्ति बताते हैं। आसन की स्थिरता के लिए योग दर्शन में सूत्र या आसन अनंत समापत्तिभ्याम एक इस प्रकार से एक सूत्र है। तो ऐसी धारणा करें कि शेष नाग के फन पर ये पृथ्वी रखी हुई है, उस पृथ्वी पर मैं बैठा हूँ। अब तो ऐसी भावना करने से आसन की स्थिरता होती है। योग दर्शन में सूत्र है। तो ये ऐसी युक्ति से ये सब क्या है, ये यज्ञ है। अपने विकारों की निवृत्ति, विकार निवृत्तियात्मक, उसको वहाँ निवृत्त करो अथवा समष्टि में फेंको। तत्पदार्थ की प्रधानता से करो अथवा तम पदार्थ की प्रधानता से, वो सब यज्ञ हो जाते हैं। तो ये योग यज्ञ है। तो योग यज्ञ क्या है? अष्टांग प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे प्राणायाम प्रत्याहार आदि के द्वारा वो अष्टांग योग जो है, चित्त वृत्ति का निरोध जो है, ये योग यज्ञ है। कुछ लोग स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय विधि ऋग आदि अभ्यासों, ऋग आदि संहिताओं का पाठ करें। जैसे वेद पाठ करते हैं लोग, सस्वर पाठ करते हैं। वेद पाठ नहीं किया था, ऐसे क्रमबद्ध यथाविधि उसका वेद पाठ करो। अथवा नित्य अपने जीवन में कोई ऐसी जरूर रखना चाहिए, कुछ स्तोत्र हैं, चाहे गुरु वंदना है या आपके इष्ट वंदना है, विष्णु सहस्र नाम है, ऐसे जो स्तोत्र हैं, स्तोत्र ये सब स्वाध्याय यज्ञ है। नित्य प्रति कोई स्तुति अपने जीवन में जरूर होनी चाहिए। 2-4 स्तोत्र शुरू में लगेगा कि हम कर रहे हैं, फिर तो ऐसे अभ्यास में आ जाएगी कि हमको ऐसा लगेगा कि अरे आज किए नहीं किए, लेकिन हो जाएगी। कोई गुरु वंदना रख सकते हैं, गुरु पादुका स्तोत्र आदि। तो ऐसे विष्णु सहस्र नाम है, ऐसे पाठ नित्य करें। तो ये क्या है? स्वाध्याय यज्ञ है। यानी जीवा को श्रुवा बनाओ और उस पर संहिता रखो और उसको इस आत्मा में आहुति डाल दो। जैसे भोजन का बताया था, इस जीवा को श्रुवा बना करके उस पर बढ़िया बढ़िया ये सब भोजन रखे जाते हैं और उसको प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दिया जाता है।
तो स्वाध्याय यज्ञ में भी अपने यहाँ वाणी की प्रधानता है। चाहे हम वेद पाठ करें, चाहे पुराण पाठ करें, मानस का पाठ भी, स्तोत्र पाठ करें। स्तोत्र पाठ ऐसा है कि ये हम जैसे स्नान करें ना, चलते फिरते भी स्तोत्र पाठ हो जाता है। अब हम पते नहीं हम कब से पाठ करते हैं, हम कुछ स्तोत्र पाठ हम स्नान करते हैं अपना आप ही शुरू हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं रहता है। और कभी कभी ऐसी भ्रांति होती है हमको कि ये पाठ तुमने किया या नहीं किया, लेकिन सब हो जाता है। इतना अभ्यास होता है। एक संत थे वृंदावन में, भागवत का इतना पाठ करते थे वो। अब ऐसी 100 वर्ष की उनकी आयु, मृत्यु का समय आया तो उनकी विस्मृति, उनको स्मरण नहीं रहता था, स्मृति समाप्त हो गई। तो एक ब्रह्मचारी था, तो उनसे कहे, वो कहता बाबा अब चला फिरा जाता नहीं, बिस्तर में पड़े हैं, हाथ पैर उठते नहीं भाई, ओ हम तो स्नान करेंगे। हाँ बाबा जय हो, गंगा मैया की जय हो, जय हो जय हो, स्नान होगा। हाँ होगा स्नान बेटा होगा, चलो लो अब हमारी पुस्तक लाओ, नो रख दे, रखते उखते कुछ नहीं है, बाबा पाठ कर लो। तो उनको इतना अभ्यास था भागवत का कि इतने पाठ किए होंगे, अब पाठ अपना आप ही उनका मुंह से बोलने शुरू हो जाते थे। अब कहे बाबा पाठ हो गया, हाँ हो गया भाई, मेरे पंचपात्र रखो मैं संध्या कर लूँ। संध्या कर लेते थे। ऐसे ही उनको सब वो ब्रह्मचारी ऐसे ही करा देते थे, ना बिस्तर से हिलते जुलते कुछ भी नहीं, और सब कुछ हो जाते, मरते समय तक करते थे। तो ये स्वाध्याय यज्ञ है। इतना उन्होंने स्वाध्याय यज्ञ जीवन में किया। लोग कोई कोई हंसते थे, पर हंसने उनके जीवन का एक वो था, एक पूरे जीवन का एक तप था कि जहाँ स्मृति नहीं है वहाँ भी उनको भागवत अपना पाठ शुरू हो जाता। संध्या के मंत्र उनको स्फुरित हो जाते थे। और वैसे पूछो तो कुछ नहीं, उनको ना उनका खाने का याद था, ना कुछ ही, किसी प्रकार कोई स्मृति नहीं होती थी। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, तो ये इनसे, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान शास्त्रार्थ परिज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। शास्त्र का जो चिंतन करना है, शास्त्र के तात्पर्य पर जो पहुंचना है, ये है ज्ञान यज्ञ। हम जो गीता, अब हमारा क्या हो रहा है, ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। प्रत्येक श्लोक पर विचार कर रहे हैं, और वो श्लोक जो है वो इस जो परम प्रयोजन अद्वैत भाव प्रयोजन है, उसी में सबकी गति, उसी अद्वैत भाव प्रयोजन ज्ञान में ही सबकी गति हो रही है। तो प्रत्येक श्लोक के अनेक 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 अर्थ निकल करके ये जो चिंतन हो रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। तो ये ज्ञान यज्ञ शास्त्र के अर्थ का परिज्ञान, उसमें यदि अभिमान हमको आता है तो फिर ज्ञान यज्ञ नहीं होगा, ये ध्यान रखें। यदि जो हमको चिंतन आया और हम उस चिंतन को, ये चिंतन मैंने किया दूसरा नहीं कर सकता है, ये जो है, और ये अभिमान जागृत हो जाए कि जितना मैं जानता हूँ इतना और कोई नहीं जानता है, अजान भी नहीं सकता है, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी बात को सुनो, कोई ना भी सुनना चाहे तो भी सुनो। ये क्या है? ये ज्ञान यज्ञ नहीं, ज्ञान यज्ञ का आभास है, आभास है। ज्ञान यज्ञ तो अंतःकरण की वृत्ति को इतना सूक्ष्म तनुकृत कर देता है कि बिल्कुल आत्मा के अत्यंत सन्निकट बिठा देता है। ये शास्त्रार्थ क्यों किए जाते थे पहले? किसी अभिमान की, किसी मत की पुष्टि के लिए नहीं किए जाते थे। प्रयागराज में कुंभ के समय और क्या होता था, संत लोग आते थे, और क्या चर्चा, यही किसी ने कोई विषय उठाकर रखा, उस पर
शास्त्रों के प्रमाण दे दे करके युक्ति से, तर्क से, अनुभूति से चिंतन किया जाता था और जो निर्णय निकल के आता था वो सर्वमान्य था। तो शास्त्र इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। ये जब यज्ञ हैं ये कौन करते हैं? यतः संस्कृतव्रताः, जिन्होंने संस्कृतव्रताः, यतः कौन? यत्नशीला, सन्यासी, सभी सन्यासी हैं जो यत्न कर रहे हैं उस परमात्मा के लिए, यत्न करने वाले हैं या अपने अंतःकरण को जीतने का प्रयास करते हैं। यत जितेंद्रिय, यत जितेंद्रिय, यत्नशीला, तो जो यत्न परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए जो यत्नशील हैं वो यति हैं। और संस्कृत व्रता, उनके जो व्रत हैं संस्कृत हैं। संस्कृत सम्यक सितानि तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि यस्य, जिनके व्रत वो क्या लगाते हैं ना, धार लगाते, तीक्ष्ण, चाकू को पैना करता है, चाकू को धार लगाई जाती है, ऐसे ही भले प्रकार से पैने किए हुए, तनुकृति, बड़ी उनकी धार बड़ी सूक्ष्म बारीक किए हुए, तीक्ष्ण धार किए हुए वाले ये व्रत हैं। ऐसे व्रत हैं जो ऐसा दृढ़ निश्चय जिनका है कि उस व्रत के कितने ही आपत्ति आने पर भी उस व्रत को छोड़ते नहीं। एक रामघाट में एक पंडित जी हैं, वृद्ध हैं और बहुत लंबे समय से वो भगवती के उपासक हैं। बड़े लंबे समय से नवरात्रि में व्रत करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं।